पर ही आधारित है। क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से माध्य ज्ञात करेंगे। प्यारे भाइयों, बारंबारता जो होता है ना, बारंबारता का हिंदी होता है इंग्लिश होता है फ्रीक्वेंसी, और इसको सूचित करते हैं किस चीज़ से, तो एफ आई से। किस चीज़ से सूचित करेंगे, एफ आई से। तो ये हो गया एफ आई, और जो भी वर्ग अंतराल अपना होता है ना उसको एक्स आई से सूचित करते हैं, लेकिन वर्ग अंतराल यहाँ पे अलग अलग मतलब ये अंतराल के रूप में दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट से आंकड़े के रूप में रहता है तो इसको हम एक्स आई मानते, इसको एक्स आई मानते, लेकिन ये क्या है, अंतराल के रूप में दिया हुआ है, इसीलिए हम ज्ञात करेंगे इसका वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को सूचित करेंगे हम किस चीज़ से, एक्स आई से। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह होता क्या है, तो वर्ग चिन्ह बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लेना, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो ये होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, इसको लिख लेना, वैसे वैसे हम समझा रहे हैं होता क्या है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, इसमें एक छोटा वाला अंक होगा, एक बड़ा वाला अंक होगा, दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग देंगे ना, तो वही वर्ग चिन्ह निकलेगा इसका। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स आई। ठीक है, और ये क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी बट्टा 2। ए कौन सा अंक हुआ, तो वर्ग अंतराल का पहला वाला अंक, और बी हुआ उसका दूसरा वाला अंक। जहाँ से जहाँ तक का अंतराल दिया हुआ है उसी में से दोनों को जोड़ करके आपको 2 से भाग दे देना है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5। पहला अंतराल हमारा वर्ग चिन्ह 5 निकला। दूसरा निकालेंगे 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, उसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 15। इसी तरीके से 30 20 को जोड़ेंगे तो 50, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25। इसी तरीके से प्यारे भाइयों देखो, वर्ग अंतराल इस तरीके से आप देखना कि सबका अंतर सेम दिया हुआ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे करके। तो यहाँ आप देखेंगे कि वर्ग चिन्ह में अंतर 10 10 का आ रहा है ना, तो डायरेक्ट से भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं। 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, फिर उसमें भी जोड़ेंगे 10 तो 55। इस तरीके से आपका वर्ग चिन्ह ज्ञात हो गया। अब क्या करना होगा, माध्य निकालने के लिए आपको ज्ञात करना होगा इसमें एफ आई एक्स आई, मतलब जो भी एक्स आई आपने निकाला है और जो भी बारंबारता था उस दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 15 को 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 होगा, 25 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 150, और 35 को 12 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, हाथ में 6, 12 तिया 36, 36 6 42, ये 420 हो गया। 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 100 का 32, 4 कितना हो जाएगा 36। 55 को 2 से गुना करेंगे तो ये सीधे से 110 ही आएगा। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, माध्य को सूचित करते हैं एक्स के ऊपर एक ऋण देकर, और ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो जो भी आपने एफ आई एक्स आई ज्ञात किया है उसका सिग्मा, और जो भी एफ आई आपने देखा है क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, और इसको ऐसे करके ई लिख करके ऐसे दर्शाते हैं। तो ये तो सिग्मा अगर हम एफ आई लिखते हैं, इसका मतलब एफ आई का योगफल टोटल। तो इस टोटल योगफल इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12, 12 6 18, 18 12 30, 8 38 2 40, सभी को जोड़ने पर आ जाएगा 40। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकालना पड़ेगा। तो एफ आई एक्स आई सभी को जोड़ेंगे तो कितना होता है, जोड़ो भाई, 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 1 6 1 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 3 24, और 1 कितना हो जाएगा 25, हाथ में बच गए 2, 3 1 4, 4 8, 1 9, 9 2 11। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 1150, सिग्मा एफ आई आ गया 40। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1150 और नीचे में हो जाएंगे 40। भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना आ गया 115 बटे 4। अब इसको पॉइंट में आप लाना चाहते हैं तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 3 बच जाएगा, 3 पर 5 35 होगा, 4 8 32, फिर बच जाएगा 3। ठीक है, 4 8 32, फिर बच जाएगा 3, फिर 4 3 बचेगा, 3 पर 0, तो 4 7 28 और 4 5 20, 28.75 इतना प्यारा सा भाई आंसर आएगा। अब भाग करके देख लेना, पॉइंट में 28.75 आएगा। इस तरीके से माध्य ज्ञात करना है आपको। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग चिन्ह और एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है। किस चीज़ के लिए, तो प्रत्यक्ष विधि के लिए। प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य ज्ञात करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।